जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर श्रद्धालुओं में जितनी उत्सुकता रही, उससे कहीं ज्यादा सियासतदान इसे लेकर राजनीति करते हैं। चुनावों में जमकर सियासत हुई, लेकिन अब इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। रत्न भंडार से खजाने निकाले जाने के बाद अब चुनौती उसकी गिनती, आकलन और संरक्षण की है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का इतिहास इतना गौरवशाली है कि उस पर हर हिंदू गर्व करता है। मान्यता के मुताबिक प्रभु जगन्नाथ का ये मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। कुछ कौतूहल के सवाल ऐसे भी हैं कि पुरी के इस प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कितना रत्न है, कहां से आया और किस प्रकार का रत्न है। जगन्नाथ मंदिर कई सदियों से हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। मुगलों का शासन रहा हो या ब्रिटिश हुकूमत, हर काल में ये मंदिर सनातन को मानने वालों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। इसीलिए मंदिर के खजाने पर कब्जे को लेकर भी हमेशा होड़ मची रही। ये समुद्र के तट पे है और मंदिर हिंदुओं का आराध्य देवता है। जगन्नाथ जी बोलते हैं जगत की नाथ है। चारों धाम से सबसे शेष धाम, शेष दर्शन किया जाता है। तीनों दर्शन के बाद ही इसको दर्शन किया, जगन्नाथ धाम को दर्शन किया जाता है। तो इसका महत्व बहुत है। इसलिए दूसरे राजाओं के बीच में भी आकांक्षा था, इच्छा था कि इसको कैसे रूल करे। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक मंदिर के रत्न भंडार में हीरे जवाहरात से जुड़े मुकुट के साथ बेशकीमती रत्न भी भरे पड़े हैं। हालांकि रत्न भंडार के भीतर भंडार के ताले को तोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसकी डुप्लीकेट चाबी से भी ताले नहीं खुले थे। डुप्लीकेट चाबी का किस्सा, जो डुप्लीकेट चाबी था वो ताला का साइज अलग था, चाबी का साइज अलग था। कल ही पता चला कि वो चाबी और ताला, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वो कोई मतलब वो फिट होने वाला ही नहीं है। मतलब वो ताला क्योंकि चाबी ताले की थी ही नहीं, वो चाबी ताला की नहीं थी ही नहीं। तो बाकी जो है, तो जो मनगढ़ंत कहानी थे, इसमें घुसने से किसी का मौत हो जाएगा, वो सांप है अंदर, और ये मतलब 50 प्रकार का जो मनगढ़ंत कहानी लास्ट गवर्नमेंट में सुनने मिल रहा था, वो कुछ भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के भीतर भंडार की चाबी का मुद्दा पिछले कई सालों से उड़ीसा की राजनीति को भी प्रभावित करता रहा है। उड़ीसा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों को बड़ा मुद्दा बनाते हुए वादा किया था कि सत्ता में आते ही रत्न भंडार खोल दिए जाएंगे। रत्न भंडार की खोई हुई चाबी का मुद्दा उड़ीसा में पिछले कई सालों से छाया रहा। खासतौर पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने नवीन पटनायक सरकार को इस मुद्दे पर काफी घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि कहीं चाबी तमिलनाडु तो नहीं चली गई है। दरअसल अप्रत्यक्ष रूप से ये वीके पांडेयन पर हमला था, चूंकि वो तमिलनाडु से आते हैं। और अब भी जब रत्न भंडार के भीतर भंडार को खोला गया तो डुप्लीकेट चाबियों से वो नहीं खुले और अंततः ताला तोड़कर भीतर भंडार के भीतर टीम को जाना पड़ा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि सभी आभूषणों का डिटेल डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, जिससे वो सदियों तक सुरक्षित रह सके। अभी शिफ्टिंग होने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका मरम्मत करेंगे, कंजर्वेशन वर्क्स करेंगे। उसके बाद जो टेम्पोररी भीतर भंडार बाहर अभी होगा, जो शिफ्टिंग के बाद, उसको फिर एक बार अंदर लिया जाएगा और अंदर जब भीतर भंडार पे फिर जाएगा, उसके बाद उसका इन्वेंटराइजेशन होगा। मीनिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द वैल्यूएबल्स एंड ऑर्नामेंट्स विल बी अगेन बी इन्वेंटराइज्ड। हम लोग डिजिटल प्रोसेस में करेंगे, क्योंकि पहले जब होता था उस टाइम तो ये साधन था ही नहीं। तो अभी उसका इन्वेंटराइजेशन होगा, डिजिटाइज हम लोग करेंगे। ये भी गजब का संयोग है कि अभी उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन हैं, और जब 46 साल पहले रत्न भंडार खोला गया था, तब उड़ीसा के कानून मंत्री उनके पिता थे। कानून मंत्री के मुताबिक अनुमान लगाया जा रहा है कि मंदिर का खजाना गिनने और उसे संरक्षित करने में 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। हमारे सामने
ये चुनाव के पहले वाला कमिटमेंट था, अभी जिसको हम निभा रहे हैं। ये कितने दिन लग सकेंगे, कितने दिन में खत्म हो पाएगा? देखिए 18 तारीख को करीब हम लोग बैठ रहे हैं और दोबारा जो कमेटी बैठेगी तो कमेटी एक तारीख तय करेंगे किस तारीख पे ये अंदर वाला रत्न भंडार से ट्रेजरी तक सामान आएगा। तो उसके बाद 5-6 दिन 7 दिन करीब लगेगा एएसआई को रिपेयरिंग का काम को हैंडल करने के लिए। तो एक बार रिपेयरिंग खत्म हो जाए फिर ये सामान अंदर जाएगा, अंदर ही वो गिनती शुरू होगा। गिनती का टाइम लीजिए, करीब लास्ट टाइम ये 72 डेज लगा था। ये अभी टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया है, मैकेनिकली भी मतलब मैकेनाइज्ड प्रोसेस भी है, तो हमें लग रहा है कोई करीब 30 दिन से 45 दिन तक शायद लगेगा ये टोटल, अगर गिनती का प्रोसेस जो है। प्रभु जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोलने में इसलिए भी दिक्कत आ रही है क्योंकि 46 साल पहले जब रत्न भंडार खोला गया था उस समय का ना तो कोई सेवादार जीवित है और ना ही कोई ऐसा शख्स जो भीतर भंडार में गया हो। आपको जो लास्ट 85 को भी खुला गया था तब का आदमी अभी कोई नहीं है उसका अंदर, मंदिर के अंदर कोई भी जो सेवक सेवायत है तब जो गए थे वो आदमी कोई नहीं है। एक आदमी जो कुछ 2 साल पहले बोले थे रविनारायण मिश्रा करके एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी गुजर गए हैं। वो ही वजह पार्टी टू द टीम इन 78। मतलब भीतर में जो अलमारी या बक्सों में कुछ में चाबी ताला, हमको एसओपी मिल गया है, चाबी तो हम बोलेंगे भंडारकरण को बोलेंगे चाबी देने के लिए। अगर नहीं मिला हमको नहीं मिला तो सब तोड़ दिया जाएगा। तोड़ के हमको एसओपी आ गया है कि उसको जो हालत में रिट्रीव करो। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता है कि हर साल होने वाली रथ यात्रा में पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। इसलिए मंदिर के खजाने की गिनती पर विदेशी मीडिया की नजरें भी टिकी हैं। अनुपम मिश्रा, पुरी, आज तक।